हेलो गाइस। आप सभी का वार्म वेलकम है एजुकेशनल हब पर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लव। आज इस सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में, वो किसी ना किसी छोटी चीज़ से जुड़कर ही बनी है। उन छोटी छोटी चीज़ों को ही हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर किससे बना है, यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, उसी से, यानी कि एटम से। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्जेस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। वही एटम के ऑर्बिट में नेगेटिव चार्जेस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ एटम। तो बिना वक्त जाया किए आइए हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखिए। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. ठीक है, टेक्सचर। अब अलग अलग हमारे सराउंडिंग में जो है चीजें मौजूद है, अलग अलग शेप्स की, साइजेस की और टेक्सचर। शेप अब आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ऐसे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। बादल आप देखते हो कितने सारे शेप्स के आपको देखने को मिलते हैं। उसमें प्लांट्स और एनिमल्स की साइज देख लो, छोटी बड़ी होती है। टेक्सचर अब जो है, टेक्सचर या तो स्मूथ या तो रफ, ऐसा ही कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी चीजें हैं उनको वैज्ञानिकों ने एक ही नाम दिया है, वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। ठीक है, फिर द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, या फिर एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, पत्थर हो, बादल हो, तारे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, पानी का एक बूंद क्यों ना हो या मिट्टी का एक कण क्यों ना हो, सब कुछ क्या है, मैटर ही है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have। ठीक है, अब जितनी भी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, ये हवा से लेकर इस सैंड तक, इनको अपने लिए कुछ ना कुछ जगह की जरूरत होती है। स्पेस तो चाहिए, स्पेस के साथ साथ उनका अपना एक मास भी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी कि हर एक चीज का अपना मास होता है और वॉल्यूम होता है। मास को आप वजन के हिसाब से बोल सकते हो या फिर उनका शेप स्ट्रक्चर वगैरह बोल सकते हो, और वॉल्यूम कि वो कितनी चीज में कितना एरिया कवर कर रहा है, वो उसका वॉल्यूम हो गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक बाल्टी है, ठीक है, बकेट है ये, बकेट ऑफ 50 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है, 50 लीटर। यानी इसमें आप कुछ भी भरो 50 लीटर ही जा सकता है, उसके ऊपर आप नहीं फिल कर सकते। दिस इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अब पिछले कई सौ सालों से जो इंसान है अपने आजू बाजू मौजूद दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements, the पंच तत्व। ठीक है, तो जो पहले के ज्ञानी महाराज थे या फिर जो भी इतने नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने जो है हमारे मैटर को जो है 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। उनको हम बोलते हैं पंच तत्व। अब वो पंच तत्व क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पंच तत्व इज व्हाट, एयर, हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी। यह है आपके पंच तत्वों के एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ these 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि पहले के ज्ञानी महाराजों के अकॉर्डिंग जो है इस दुनिया में जितनी भी मतलब जैविक या अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। इसके अलावा और कोई छठवा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। उसके बाद एंशियंट यानी कि पुराने ग्रीक फिलोसोफर जो है, ग्रीक साइड के जो है फिलोसोफर ज्ञानी, उन्होंने भी मैटर का यही क्लासिफिकेशन। नाउ
Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. अब आज के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने जो है मैटर को इस हिसाब से क्लासिफाई किया है कि वो दिखता कैसा है, फिजिकल ऊपर से वो कैसा दिख रहा है, और केमिकल नेचर इनकी अंदर का कंपोजिशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलती हूँ फिजिकली वो चीज राउंड दिख रही है, लेकिन अंदर जो है वो और छोटे 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 केमिकली मिक्सचर से बनी है। तो ये हो गया फिजिकल नेचर, ठीक है, और ये केमिकल। जैसे कि हम दवाइयों का या मेडिसिन का केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, या फिर घर बनाने में भी। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे ये घर जो है रेक्टेंगल दिख रहा है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं अगर उसके केमिकल नेचर की बात करूँ तो उसमें गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, पानी, लोहा, ये सारी चीजें लगी हुई है, तो ये उसका केमिकल नेचर है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ना है। Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. और केमिकल नेचर के बारे में जो है मैटर के, वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज व्हाट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी कि मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स थॉट प्रीवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत लंबे समय से दो स्कूल के बीच में जो है वाद विवाद चल रहा था कि उनका जो नेचर है वो कैसे मैटर से बना है, ठीक है, क्या चीज से। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल का मानना था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस हो सकता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक खत्म, ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया, जैसे कि लकड़ी का ब्लॉक हो वैसे। whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand। लेकिन दूसरी स्कूल का मानना था कि वो जो है ऐसे छोटे छोटे रेत के जो कण है ना, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? Particulates यानी कि ग्रेन से या फिर पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। तो अभी इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन है। क्या करना है आपको, पहला पॉइंट, टेक 100 मिलीलीटर बीकर। यहाँ ml क्या है, मिली लीटर, ठीक है। आपको एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करना है आपको, इतना बीकर ले लिया आपने 100 ml, ठीक है। इसको आधा पानी से भरना है और मार्क कर देना। यहाँ तक मैंने फिल कर लिया, ठीक है। वाटर, dissolve some salt और sugar with the help of a glass rod। आपको इसमें क्या करना है, साल्ट और शुगर ऐड करना है, ठीक है, और ग्लास रॉड से उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आपको देखना है कि पानी के लेवल में कोई चेंजेस हुए क्या, पानी ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, क्या हुआ है देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट। आपने जो साल्ट ऐड की थी वो कहाँ चली गई, क्या हो गया। वेयर डज इट डिसअपियर, गायब कहाँ हो गई। क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ है। तो फिर देखिए, in order to answer this question we need to use the idea that matter is made up of particles। wait guys, wait for a minute।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो कंटिन्यू करते हैं. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. ठीक है, इन सवालों के जो है जवाब देने के लिए हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. जो कुछ भी हमने स्पून में लिया था, चाहे वो साल्ट ले लो या शुगर ले लो, नमक या चीनी जो ले लो, अब वो पूरे पानी में जो है मिक्स हो चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको इमेज दिखेगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम में होता है. और द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी कि m⁻3. ठीक है, हम कॉमनली जो वॉल्यूम को है लीटर में काउंट करते हैं. ठीक है, लीटर में, जैसे कि 1 लीटर का जो वॉल्यूम काउंटिंग होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है. उसके बाद 1 लीटर को ही हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, और 1 मिलीलीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. देखिए, ये जो है बीकर है, कितना, 100 ml का, 100 मिलीलीटर. इसमें हाफ हमने वाटर फिल किया है और यहाँ मार्किंग दे दी है. ठीक है, सेकेंडली हमने ये स्टेप 1. स्टेप 2 में है, हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया. ठीक है, सॉल्ट अभी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, सॉल्ट के ग्रैन. नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, स्टर कर दिया. स्टर करना मतलब मिक्स करना, मिक्सिंग. ठीक है, तो फिर ये ग्लास रॉड है, एंड दिस इज बीकर. बीकर, हाँ. तो फिर अब हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया अच्छे से. तो अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ कि सॉल्ट के साथ हुआ क्या. वेयर इज द पेन गाइस. ये ब्लू कलर के जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, और रेड कलर से मैं बना देती हूँ ये सॉल्ट के पार्टिकल. ठीक है, तो देखिए कैसे इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इन सॉल्ट ने जो है अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. देखो, इधर इधर इधर, इधर इधर इधर, ये सब क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे और ऐसे करके डिजोल्व हो जाएंगे. तो पानी का लेवल पहले भी इतना ही था और अभी भी उतना ही है. नो चेंज, नो चेंज इन वाटर लेवल. ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं, व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. यानी कि हमने जब साल्ट को पानी में डिजोल्व किया तो जो साल्ट के टुकड़े हैं या कण है, कण, ठीक है, वो कहाँ चले गए, इन स्पेसेस में जाके मिक्स हो गए या एडजस्ट हो गए, उन्होंने अपनी जगह बना ली. ठीक है, समझ गया एक्सपेरिमेंट. तो नेक्स्ट इज, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. यानी कि एक मैटर के जो पार्टिकल्स है कितने छोटे हो सकते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो उसके लिए अगेन हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर आपको समझना पड़ेगा. तो देखिए क्या कह रहा है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. आपको क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं और उसको 100 ml पानी में डिजोल्व कर देना. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. आपने जो प्योर सॉल्यूशन बनाया है उसमें से आपको 10 ml लेना है और दूसरे बीकर में 90 ml पानी लेके उसमें ऐड करना है. ठीक है, अगेन आपको नेक्स्ट स्टेज में वही करना है, 10 ml लो फिर 90 ml वाटर में डालो. ऐसा आपको 5 से 8 बार करना है. तो इस द वाटर स्टिल कलर, क्या आपको पानी में अभी भी कलर दिख रहा है, देखो अब यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं.
ये 100 ml आपने प्योर वाटर लिया है, इसमें 2 से 3 जो है क्रिस्टल डाल दिए है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये सॉल्यूशन जो है पूरा आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा स्ट्रांगली। तो इस प्योर सॉल्यूशन से हमने 10 ml लिया और यहाँ पे 90 ml वाटर था, ठीक है। फिर उस 10 ml को इसमें ऐड कर दिया, 90 + 10 इज इक्वल टू 100 कंप्लीट। फिर अगेन इसमें से 10 लिया, फिर वाटर लिया, फिर उसमें ऐड कर दिया, 100 कंप्लीट, डन। ऐसा कितना करना है, 5 to 8 टाइम्स आपको रिपीटिंग करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, हमें कलर अभी भी विजिबल है, लाइट, लेकिन कलर विजिबल है। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीजिंग करना। तो द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल, यानी कि हर एक डाइल्यूशन के बाद कलर जो है लाइट होते जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको पिंक कलर ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। आई होप ये एक्टिविटी भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये जो यहाँ पे आपको इतने सारे क्रिस्टल दिख रहे हैं, यही है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये बिल्कुल दिखने में पर्पल कलर का होता है, डार्क, बहुत सुंदर सा। तो देखिए, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि थोड़े से ही पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है लगभग लगभग 1000 लीटर पानी को कलर देने के काबिलियत रखते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। इससे हमें समझ में आता है कि एक क्रिस्टल में जो है मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर मैं बोल दूं कि आपका क्रिस्टल है, तो इसके अंदर ऐसे छोटे 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 इतने ही और ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो डिजोल्व होकर ब्रेक होते हों, राइट, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब अगर मैं इस छोटे पार्टिकल को और ऐसा लो तो इसको और छोटा 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 होगा, फिर सेम ऐसे ऐसे, यानी कि और वो डिवाइड होते जाते हैं, अपने आप को छोटा 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 करते जाते हैं, और आपको ऐसे ही करके सॉल्यूशन का कलर मिलते जाता है। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। आपके घर में तो पोटेशियम परमैंगनेट होगा नहीं जी, तो इसके बदले आप डेटॉल के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मग में वाटर ले लेना है, उसमें क्या बोलते हैं 2 स्पून जो है आप डेटॉल ऐड कर लीजिए, लिक्विड डेटॉल। उसके बाद अगेन आप नेक्स्ट मग में फिर से 90 ml ऑफ वाटर ले लीजिए और थोड़ा सा डेटॉल वाला पानी फिर से मिक्स कर दे। आप ऐसा 5 से 10 बार भी करेंगे तब भी आपको डेटॉल का स्मेल जो है आते ही रहेगा। ओके, सो द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, यानी कि आप कितने बार भी कर लो, आपको डाइल्यूशन के बाद भी जो है डेटॉल का स्मेल आते ही रहेगा। देखिए यहाँ छोटा सा क्यूट सा टेढ़ा मेढ़ा सा डब्बा है, क्या बता रहा है आपको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिन। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आपकी सोच से भी परे, आप सोच नहीं सकते हो कि एक मैटर कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसके बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट होती है। In activities 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt or Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में ये पढ़ा है कि हमने जो पानी में शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट कुछ भी ऐड किया हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो पानी में जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, जिसको आप नींबू पानी भी बोलते हो, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, ठीक है।
जब आप चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक टाइप के मैटर के पार्टिकल जो है दूसरे टाइप में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आप घर में ग्लास में एक ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए और फिर नींबू डाल दीजिए। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होगी ना, उसके बीच में चीनी और नींबू के पार्टिकल जो है जाके मिक्स हो जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता चलता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में तीसरा एडजस्ट हो जाए इतनी स्पेस तो रहती ही है। ये जो बीच की जगह है ना, यही है स्पेस। ठीक है, इसको हम इंटर पर्टिकुलर स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल है ना, वो लगातार लगातार मूव करते रहते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म अगेन। आपको बहुत सारी चीजें जो है एक्टिविटी से ही सीखनी है, आप घर में भी कर कर देख सकते हो, काफी मजा आएगा। पढ़ाई को गेम के तरीके से लीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, जितना आप खुश होकर पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो देखिए, पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है, बिना जलाई हुई अगरबत्ती आपके क्लास के एक कोने में रख देनी है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अब एक बुझी हुई अगरबत्ती की स्मेल लेने के लिए आपको उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा, बहुत करीब। लेकिन नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अभी आपको क्या करना है, अगरबत्ती को जला लेना है। व्हाट हैपन्स, फिर क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। आप थोड़े दूरी पर भी बैठे रहेंगे तभी भी आपको अगरबत्ती की खुशबू जो है आती रहेंगी। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। यानी डिस्टेंस, यानी कि अनलाइट रहेगा, अनलाइट, नो स्मेल, लाइट, स्मेल, फ्रॉम डिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अगेन, इसी चीज को समझने के लिए कि पार्टिकल जो है मूविंग है। तो देखिए, करना क्या है आपको। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। आपको क्या करना है, 2 बीकर ले लेना है, एक को लेबलिंग देना है ए और दूसरे को लेबलिंग देना है बी। ठीक है, दोनों में ही पानी भर लेना है। नेक्स्ट, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। पहले बीकर में आपको क्या करना है, साइड से जो है रेड इंक का एक ड्रॉप डालना है और दूसरे बीकर में सेम मैनर में आपको हनी ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। अपने घर में उसको ऐसे जगह पर रख दीजिए जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, आपको थोड़ी देर में देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप। आपके इंक ड्रॉप को ऐड करते ही आपको तुरंत क्या देखने को मिलेगा कि वो जो इंक है वो पानी में कैसे डिफ्यूज कर रही है, कैसे मिक्स हो रही है। ठीक है, बिल्कुल एडिंग के बाद। लेकिन what do you observe immediately after a drop of adding a drop of honey। लेकिन हनी ऐड करने के बाद आपको देखता है कि हनी जो है एक कॉर्नर में जाके सेट हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये कोई भी मिक्सिंग शो नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमने जो ड्रॉप ऐड किया इसने पानी को पिंक कलर दे दिया। ठीक है, पिंक कलर आपको नजर आ रहा है। तो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितना टाइम लगा इंक को पानी में मिक्स होने में? विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन हनी आप कितने टाइम तक भी रख लीजिए वो मिक्स नहीं होने वाला। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन वी हैव टू परफॉर्म और वी हैव टू लर्न। क्या करना है, पेन बार बार घूम जाता है, जरा सा घूम जाता है। तो देखिए, drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। आपको 2 ग्लास लेने हैं, एक में गर्म पानी एक में ठंडा। या तो उसमें आप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए या तो पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल डाल दीजिए। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन। लेकिन आप अपने हाथ से सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करेंगे। ये क्या करना नहीं है, डू नॉट मिक्स। स्टर करना है, मिक्स करना। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल ऑफ एट द बॉटम। आपको क्या करना है, उन क्रिस्टल्स को ग्लास के बॉटम में जाके सेट होने का टाइम देना है। नेक्स्ट,
What do you observe just above the solid crystal in the glass? अब क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रिस्टल्स के साथ क्या गेम हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इससे आपको सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में क्या आइडिया आता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई, ठीक है, यानी कि मिक्स होने का जो रेट है या स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है और ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ग्लासेस है, ये हॉट एंड ये है कोल्ड, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपने हॉट वाटर में पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल डाले ये तुरंत ही डिजोल्व होने लग गए, लेकिन वही आप अगर कोल्ड वाटर का ग्लास देखते हैं तो इसमें आपको देखिए कितना स्लोली डिफ्यूजन होते हुए दिख रहा है, अभी अभी तो शुरू हुआ है, उतने टाइम में हॉट वाटर में मिक्सिंग हो चुकी है। क्लियर। तो इसका कंक्लूजन है यहाँ पे, कंक्लूजन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एक मैटर के जो पार्टिकल है हमेशा मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए मूव करते हैं इसलिए हमेशा उनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स की मूव करने की जो स्पीड है वो और तेज हो जाती है। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, ये एरो जो है इंक्रीज का बताता है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो in the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. यानी कि अभी पिछले जो हमने एक्टिविटीज देखी थी उसमें हमसे ये हमें पता चला है कि जो मैटर है एक दूसरे के साथ अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, आपको उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं होती। They do so by getting into the spaces between the particles. अब ऐसा कैसे हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है या दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें नेक्स्ट पार्टिकल जाके एडजस्ट हो जाए, यानी कि देखिए पार्टिकल 1 P1, पार्टिकल 2 P2, P3 एंड P4, ये सारे पार्टिकल्स है। यहाँ पे देखिए ये S1, S2, S3, S4 ऐसे करके ये एडजस्ट हो जाएंगे और इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दिस, ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब दो अलग प्रकार के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन, हमने ये भी देखा कि जब हमने हीट किया या टेम्परेचर को बढ़ाया तो डिफ्यूजन का रेट जो है वो भी फास्ट हो गया, लेकिन ऐसा क्यों, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल टू डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन का डिफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी वस्तु द्वारा अगर वो मूवमेंट में है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी किसी चीज का अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना। मान लीजिए इधर बहुत सारे ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इधर एक दो ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन इधर हाई है, हाई, एंड इधर लो, लो कॉन्सेंट्रेशन, ये इधर से मूव करेंगे, यही होगा डिफ्यूजन। जैसे कि आपके घर में खाना बनता है तो किचन में जब खाना गर्म हो रहता है तो उसकी खुशबू आपके घर के बाहर तक भी आती है, लेकिन खाना अगर ठंडा हो जाए तो उसकी खुशबू लेने के लिए आपको किचन के अंदर आकर चेक करना।
तो जब खाना गर्म रहता है उसकी स्मेल बहते हुए आपके रोड तक आती है, वही है डिफ्यूजन का प्रोसेस। सेम विद परफ्यूम एंड सेम विद द अगरबत्ती ऑल्सो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आकर्षित। अट्रैक्ट करना यानी कि आकर्षित करना। तो इसमें भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना है। क्या करना है देखिए। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स। क्या करना है? 4 ग्रुप बना लेने हैं। फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे वैसे आपको ग्रुप बनाते जाना। तो देखिए, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिशमी डांसर्स। ठीक है, ये है इडू मिशमी डांसर्स। ठीक है, बिल्कुल इनके जैसे आपको हाथ पीछे से लॉक कर लेना है और ऐसे एक चेन बना लेना। नेक्स्ट इज सेकेंड ग्रुप को क्या करना है? सिर्फ हाथ पकड़ने हैं और ह्यूमन चेन बनाना, जैसे आप वो अंकल वाला गेम खेलते हैं, सेम एज इट इज। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप को क्या करना है? द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। आपको सिर्फ एक दूसरे की उंगलियों को टच करना है। लाइक ये आपकी उंगली है, इधर से आपके पार्टनर की उंगली रहेगी, अगेन ऐसा, अगेन ऐसा, आपको ऐसी चेन बनाना है। ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small as group possible। ठीक है, आप फिर फोर्थ ग्रुप क्या करेगा? उनके बीच में से भागेगा और उस चैन को तोड़ने की कोशिश करेगा वन बाय वन। अब हर एक चैन को इतना छोटा तोड़ना है कि वो सिंगल सिंगल पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई? सबसे इजी किस ग्रुप को तोड़ सकते हो? जिन्होंने फिंगर टिप यानी कि ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 3 जो है इजीली ब्रेक होगा क्योंकि उनके जो बीच में फोर्स है वो बहुत कम रहेगा, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम रहेगा ड्यू टू लेस अट्रैक्शन। ठीक है, तो इफ वी कंसिडर ई स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि हर एक स्टूडेंट को हम मैटर का पार्टिकल समझ के चले, कण समझ के चले, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स? तो कौन से ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा फोर्स होगा? ग्रुप 1। ठीक है, बिल्कुल इडू मिशमी डांसर्स के जैसे। ठीक है, एक्टिविटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, तो आपको दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टेक एन आयरन नेल, एक कील लेना है, चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, उस पर हथौड़ा मार के तोड़ो, चॉक को काट के तोड़ो या रबर को स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करो। इन विच ऑफ द थ्री substances do you think the particles are held together with greater force? कौन से इसमें जो पार्टिकल्स है सबसे ज्यादा फोर्स के साथ जुड़े होंगे? ऑफ कोर्स इसमें 1 केस में, ये केस 2 है, ये केस 3 है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है केस 1 में ही। कील को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना और सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको रबर बैंड को तोड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी ट्राई करते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, एक बर्तन में आपको पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो आपको क्या करना है? एक कंटेनर में आपको पानी भर लेना है और उस पानी की सरफेस को आपको अपने फिंगर टिप से कट करने की कोशिश करनी है। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप पानी को काटने में कामयाब रहेंगे? तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? इसके पीछे क्या कारण है कि आप पानी को नहीं काट सकते हो? ठीक है, पानी अभी भी एक दूसरे से जुड़ा है। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे पानी को टच किया, यहाँ पे ऐसे वेव बना यानी कि काटने की कोशिश की, तो क्या कटा? नहीं।
तो क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, ठीक है। तो the above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. ये एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में जो है फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। क्या? फोर्स। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखने में मदद करता है। So the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. लेकिन ये बिल्कुल निर्भर इस बात पर करता है कि वो मैटर कौन सा है और वहां पे कैसे पार्टिकल्स काम कर रहे हैं और उनके बीच में कितना फोर्स है, ठीक है। आई होप गाइस आप सभी को आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आगे पढ़ते रहिए और नए वीडियोस के लिए अपडेट रखिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।